हेलो एवरीवन। तो आज हम आज के वीडियो में क्लास 10th के पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पिछला वीडियो जहां हमने खत्म किया था वो केस चल रहा था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेज, जिसमें 3 केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ बनती है जब ऑब्जेक्ट को किस किस लोकेशन पे रखा जाता है। जिसमें पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, रियल बनता है और पॉइंट साइज बनता है। दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और 2f2 के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज f1 और 2f1 के बीच में बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनता है। तीसरा केस हम लोगों ने देखा था कि अगर 2f2 पर ऑब्जेक्ट रखा गया होता है तो उसका इमेज 2f1 पर बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट बनता है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है। आगे की फोर्थ लोकेशन जो है, फोर्थ लोकेशन का मतलब था कि अगर हमारा ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो यहाँ कहीं हमारे पास 2f2 है और इधर कहीं f2 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो 2f2 और f2 के बीच में कहीं पर है। तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ से एक लाइट रे से पैरेलल जाती है। हर बार आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग हमेशा वही 3 बेसिक रे डायग्राम का यूज कर रहे हैं। पहला, पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर आने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएगी। और तीसरा कि f2 से चलने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अभी तीसरे वाले केस का कोई बहुत ज्यादा यूज हम लोगों ने किया नहीं है अभी तक के केस में। यहाँ से ये लाइट रे जो है वो हमारी फोकस से होकर निकल गई और नेक्स्ट लाइट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है और हमारा इमेज जो है वो यहाँ बन रहा है। ये इमेज की पोजीशन है। आप ये देखिए कि ये f1 है, उसके बाद यहाँ कहीं 2f1 है और ये इमेज 2f1 से बाहर जाकर बन रहा है, यानी कि इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में बन रहा है। साइज में ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि यहाँ इमेज का जो फॉर्मेशन है, इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लिख दे रहे हैं। नंबर 1 रियल, नंबर 2 इन्वर्टेड, नंबर 3 larger than the object, larger than object और फोर्थ beyond 2f1। ये चौथा केस था। हम लोग इधर से शुरू किए थे, पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और 2f2 के बीच में, फिर 2f2 पे, अब 2f2 और f2 के बीच में, और उसका इमेज फॉर्मेशन हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो ये हमारा चौथा केस हो गया। उसके बाद हम अगले 5वें केस पर आते हैं। 5वें केस में आप एक चीज गौर करिए, तो हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा, फिर यहां रखा, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ ये बहुत रिमेम्बरिंग पॉइंट है, याद करने के लिए और समझने के लिए भी ये अच्छा सा पॉइंट है कि आप देखिए हमने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को चलाना शुरू किया है और ऑब्जेक्ट को लेकर हम लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को पहले जितना ही हम लेंस के नजदीक लाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर था। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और 2f2 के पास, 2f2 के बीच में आया, मतलब लेंस के थोड़ा नजदीक आ गया,
तो इमेज हमारा थोड़ा इधर बढ़ गया। इसको 2f2 पे ले आए तो इमेज 2f1 पे पहुंच गया। इसको जब इधर ले आए तो थोड़ा ये और बाहर चला गया। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस की तरफ मूव कर रहा है, इमेज हमारा लेंस से दूर भागता जा रहा है। इन द केस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, जब भी रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का मोशन लेंस की तरफ है और इमेज का मोशन लेंस से दूर है। यानी कि हम ये बात लिख सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट, कि ऑब्जेक्ट जो है ये चल रहा है टुवर्ड्स द लेंस, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस, और इमेज अवे फ्रॉम द लेंस। जब भी ये ऐसा हो रहा है तो इमेज अवे फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम लेंस, यानी ऑब्जेक्ट का मोशन लेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है और इमेज जो है वो लेंस से दूर भागता चला जा रहा है। ये फोर्थ केस हो गया। अब अगला केस यहां से आप देखेंगे कि अगला केस हम ऑब्जेक्ट को यहां यानी कि 2f2 और f2 के बीच में से उठाकर उसको f2 पर रखेंगे। ये बात बोलने का कतई ये मतलब नहीं है बीच में, 2f2 और f2 के बीच में कहीं भी, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, बीच में कहीं भी 2f2 से हटा के और f2 के पहले कहीं भी आप रखेंगे तो उसका इमेज 2f1 से बियॉन्ड ही बनेगा। थोड़ा इधर बन सकता है, थोड़ा आगे जा सकता है, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं ताकि आप इसको बाइफरकेट कर पाए। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो ये देखिए कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम उठाकर थोड़ा मिरर से दूर ले आते तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता वो मिरर से थोड़ा पास बन जाता है इसके कंपैरिजन में। थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां कर दिया तो इमेज थोड़ा इधर हो गया। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट का मोशन टुवर्ड्स द लेंस है तो इमेज का मोशन जो है वो अवे फ्रॉम द लेंस हो रहा है। चलिए नाउ नेक्स्ट केस के लिए हम ऑब्जेक्ट को f2 पर रखेंगे, यानी डायरेक्ट उसके सेकेंडरी फोकस पर रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को सेकेंडरी फोकस पर रखा जाएगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, आप ये बात ध्यान से देखिए। इसके लिए हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां से लाइट ऐसे चली और ये यहां से फोकस से होकर पास कर गई। दूसरी लाइट रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से आई और वो ऐसे सीधे निकल गई। इस केस में हमको ये दिख रहा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल हो जा रही हैं, तो ये इधर जाके आगे नहीं मिलने वाली हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं कि इसको पीछे बढ़ाकर वर्चुअली इंटरसेक्ट देखा जाए कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आगे अगर पैरेलल जा रहा है, ये पीछे भी पैरेलल ही जा रहा है। तो पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पैरेलल लाइन आर दोज लाइन विच इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, वो इंफिनिटी पे जाकर मिलती हैं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हम लोग मैथ में इस तरह से पढ़ लेते हैं कि पैरेलल लाइन आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। पैरेलल लाइन आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। पैरेलल लाइन आर दोज लाइंस which intersect at infinity and the intersection is real, infinity पे जाके वो really intersect करेगा, वो real intersection है। infinity पे उस parallel lines का intersection real होता है। तो इस केस में जो हमारा इमेज बनता है, इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नंबर 1 है रियल, नंबर 2 है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, नंबर 3 है साइज के मामले में कि वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा बनता है।
ये लाइट पैरेलल लाइट है, ये कहाँ चली जाएगी, इंफिनिटी पे जाके इसका रियल इंटरसेक्शन होगा और जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। और साइज के मामले में क्या होगा, ये बहुत बड़े साइज का होगा। नाउ कम टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट केस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। अभी वो आप समझेंगे भी कि वो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट केस जो हमारा होता है यानी कि सिक्स्थ केस, उसमें हम लोग अब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने वाले हैं। अब फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, यानी लेंस के एक तरह से मान लीजिए तो ये बहुत नजदीक होगा। यहां से एक लाइट रे ऐसे गई, ये फोकस से चली गई, और दूसरी लाइट रे कुछ ऐसे आई, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई। जब ये दोनों लाइटें आगे जाकर ये फैलती जा रही हैं, तो इसको हम लोग जब वर्चुअली पीछे बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हुई लगती हैं। और हम ये बात जानते हैं कि जब भी लाइट रे इंटरसेक्ट करती हुई लगे तो वहां पर हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होता है, और यहाँ हमारा इमेज वर्चुअल इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है। यानी कि इमेज का कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लिखते हैं तो पहला है कि ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। दूसरा है कि ये उसी साइड बन जाता है जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन जाता है। तीसरा, साइज के मामले में लार्ज साइज का बनता है या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। अब इस केस का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, आप ये बात समझिए। जब हम लोग वो हैंड लेंस यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे वो आप अगर वो सीआईडी का वो देखते हो तो किसी चीज की फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए एक हैंड लेंस होता है जिसको हाथ में पकड़ के हम यूज करते हैं। ये हैंड लेंस ही है और एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये चीज एग्जैक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, ये एक माइक्रोस्कोप का काम करती है और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जब भी किसी छोटी चीज से मान लीजिए बहुत कोई बारीक सी चीज है, तो बारीक सी चीज को देखने के लिए हमको वो अगर नेकेड आई से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हैंड लेंस यूज करते हैं। एग्जैक्टली वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है और उसका फोकस जो है वो बहुत बड़ा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करने के लिए फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज इसलिए कि मान लीजिए कि कोई बहुत छोटा सा कोई अल्फाबेट या कोई लेटर हमको किसी बुक पे पढ़ना है, तो हम बिल्कुल उसको ऐसे नजदीक करके ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर तक ले आते हैं, थोड़ा नीचे ले जाते हैं, थोड़ा ऊपर ले आते हैं, तो इससे हमको उसका साइज छोटा बड़ा होता हुआ दिखने लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वहां पे रियल इमेज बनेगा, तो यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज को देखने के लिए हमको स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, एक स्क्रीन लगाई जाती है तो हमको रियल इमेज दिख पाता है। तो यहाँ हम जब कुछ छोटे लेटर को देख रहे हैं तो वहां तो हमने कोई स्क्रीन लगा नहीं रखी है, तो वहां हमको चाहिए वर्चुअल इमेज। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक हमने रियल इमेज का केस देखा उसका ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन के उल्टा है, यानी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है। तो मान लीजिए कि हमको ए पढ़ना है, अब उस लेंस से अगर रियल इमेज इन्वर्टेड बनने लगेगा
तो फिर वो उलट के दिखेगा तो हम प्रॉपरली उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो उसका एक्चुअल साइज है उससे बढ़ के हमको इमेज दिखे, इमेज का साइज बड़ा दिखे। तो बड़ा देखने के लिए, और लेकिन ओरिएंटेशन ना पलटे, यानी उलट मत जाए, वो इन्वर्टेड मत हो जाए। तो इन्वर्टेड ना हो, साइज उसका बड़ा हो, इस बात के लिए क्या जरूरी है कि इमेज जो है वो वर्चुअल और लार्जर साइज का बनना चाहिए, वर्चुअल और लार्जर साइज का बनना चाहिए। तो इससे हमको वो केस ऑब्टेन होता है। और फोकस इसका बड़ा रखा जाता है तो मतलब मान लीजिए हम यहाँ तक उठा के ले आए तो इतने लेंस से भी ज्यादा इसका फोकस होगा, तो डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ जाएगा। तो हमारा ये केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा तो लार्जर इमेज हमको मिल जाएगा, तो हम उस छोटी सी चीज को देख पाते हैं। ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसी कंटिन्यूएशन में अब हम लोग कॉनकेव लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में हमारे पास ज्यादा केसेस नहीं होते हैं, कॉनकेव लेंस में हमारे पास ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं। ये कॉनकेव लेंस हो गया। इसमें पहले केस में हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सीधे इन्फिनिटी पे रख लेते हैं, द फर्स्ट केस। और ये हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अभी डिस्कशन में हम लोगों ने ये समझा कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसका काम है डाइवर्ज कराना। तो ये डाइवर्ज कराने का मतलब इस रे को कुछ ये इधर लेके चला जाएगा, और दूसरी लाइट रे मान लीजिए हम यहाँ से लेके आए, तो दूसरी लाइट रे यहाँ से लेके आने पर ये कुछ इधर डाइवर्ज होके चला जाएगा। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनका तो कोई इंटरसेक्शन होने से रहा, तो इसका इमेज यही हमारे पास प्रिंसिपल फोकस पे बन जाता है। ये बात हम लोगों ने इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में समझ लिया है कि ये लेंस डाइवर्ज क्यों कराता है, और इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है, यानी हम कन्वेंशन के हिसाब से उसको लेफ्ट साइड में लेकर चलते हैं। ये यानी कि अब यहाँ पे अगर हम इमेज का कैरेक्टर लिखना चाहेंगे तो इमेज जो है वो एट फोकस होता है। एट फोकस लिखने का मतलब एट प्रिंसिपल फोकस होता है। सेकंड जो है वो वर्चुअल होता है, और साइज के मामले में ये पॉइंट साइज होता है। साइज के मामले में ये पॉइंट साइज का इसका इमेज बनता है। ये कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस है कि जिस समय हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। नाउ कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास और कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता है। इधर हमारे पास 2f1 है, तो बाकी हम कहीं भी रख लें। कहीं भी रखने का मतलब कि नॉर्मली 2f1 और 2f1 के बियॉन्ड ही रखा जाता है, या 2f1 पे भी रख सकते हैं, 2f1 और f1 के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक, यहां हम लोगों ने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एक लाइट रे यहां से पैरेलल आई, और ये लाइट रे जो है ये हमारी ये प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल गई, होकर निकलती हुई लगेगी, और दूसरी लाइट रे वही ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर गई। ये पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इमेज हमारा यहाँ पे बन गया। आप देखिए कि ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। इसको पीछे बढ़ाया है और ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से पीछे आएगी, तो यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस। इसमें सारे केसेस में, सारे केसेस का मतलब यही केस ही है, इमेज फॉर्मेशन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा केस नहीं बनते, बस इसमें यही दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे और उसके बाद से कहीं भी रख लो,
तो पहला केस इमेज का क्या बना कि वर्चुअल इमेज है, पहला पॉइंट है वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और तीसरा पॉइंट है कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये इमेज सिचुएशन है बाय द कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हमने जो हेडिंग कॉन्वेक्स डाल रखा था, इसको हम कॉनकेव कर देते हैं। ये कॉनकेव लेंस के लिए दोनों केसेस थे। आई होप कि आप इमेज फॉर्मेशन की बात समझ गए होंगे। अब टोटल 6 केस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के बने और 2 केस कॉनकेव लेंस के बने। तो इन सबको हम एक साथ समराइज करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं। आप अगर वो चार्ट सिर्फ अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको इमेज की सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर रहेगी। आपको बहुत लंबा चौड़ा वो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक चीज कायदे से समझ लेनी होगी, आप वो चार्ट समझ लीजिए। चार्ट के लिए हम मिरर और लेंस दोनों के लिए चार्ट बनाएंगे। पहले मिरर का बनाते हैं। देखिए, पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, वो मिरर के लिए बनाते हैं। तो मिरर जो है वो हमारे पास 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो है मिरर हमारे पास होता है प्लेन मिरर। दूसरा मिरर जो होता है ये होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा मिरर जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। ये 3 तरह के मिरर हो गए, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है कि रियल ऑब्जेक्ट, सारे केसेस में हम लोग रियल ऑब्जेक्ट लेंगे और प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो भी वर्चुअल ही बनाता है। देखिएगा, अभी आपको लगेगा कि यार तो दोनों के सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होते हैं। अभी आगे देखते हैं। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है ये वर्चुअल और रियल ये दोनों बनाता है। कॉनकेव मिरर, अभी मैं मिरर की बात कर रहा हूं, ये चीज समराइज करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और अभी आप आगे देखेंगे कि हम इसको लेंस के साथ कैसे कोलैबोरेट भी करेंगे। ये हो गया कि रियल या वर्चुअल इमेज कौन कौन से मिरर बनाते हैं। प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल बनाता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनाता है। अब साइज पर आते हैं। तो वर्चुअल मिरर जो इमेज, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका साइज इक्वल साइज का होता है। इक्वल का मतलब इक्वल एज ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है ये स्मॉलर बनाता है। स्मॉल, स्मॉल का मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है ये लार्ज बनाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होता है। अब आपको इन तीनों वर्चुअल में डिफरेंस दिख रहा होगा कि प्लेन मिरर द्वारा बनाया गया वर्चुअल इमेज साइज में सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनाया गया वर्चुअल इमेज साइज में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। कॉनकेव मिरर द्वारा बनाया गया वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है। अब आते हैं रियल पे। रियल में थोड़ा सा डाइवर्सिटी ज्यादा है। रियल में पहला जो है वो स्मॉल भी बनता है, इक्वल भी बनता है और लार्ज भी बनता है। बस ये मिरर के सारे केसेस हो गए। अब देखिए कॉनकेव मिरर के रियल पे बात करते हैं। रियल का स्मॉल, इंफिनिटी से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज रियल और छोटा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो रियल और इक्वल बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज रियल और लार्ज बनेगा। ये कॉनकेव मिरर का केस हो गया।
अगर आप फोकस से और पोल के बीच में जाएंगे तो उसका इमेज वर्चुअल और लार्ज बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में आप इन्फिनिटी से लेकर और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल और स्मॉल बनता है। और प्लेन मिरर का तो हम लोग सिंपली जानते ही हैं, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी दूर पर इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनता है। ये मिरर का केस हो गया। अब अगर इसी चीज को हम लोग लेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको कुछ नहीं करना, मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप सिर्फ ये प्लेन वाला केस हटा दीजिए। अगर हम मिरर को लेंस के लिए ये चार्ट में देखना चाहते हैं तो आप ये प्लेन वाला केस हटा दीजिए, यहां मिरर हटाइए और मिरर की जगह आप लेंस लिख दीजिए। ये कॉन्वेक्स हटाइए, कॉनकेव लिख दीजिए, और कॉनकेव हटाइए, यहां आप कॉन्वेक्स लिख दीजिए। बस यही चेंजेज हमको करने पड़ते हैं और ये चार्ट हमारा लेंस के लिए तैयार है। मिरर देखा, मिरर में हमने मिरर को लेंस किया, कॉनकेव को कॉन्वेक्स किया और कॉन्वेक्स को कॉनकेव किया। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि कॉनकेव मिरर का फंक्शन कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शन कन्वर्जिंग होता है। तो जब दोनों का फंक्शन सेम तो बाकी उनके द्वारा बनाए गए इमेज का कहानी भी सेम ही होता है। ये हो गया हमारा पूरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव lenses. Thank you, and that's all for today's.